हर हेल्थ चेकअप में या कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले सीवीसी टेस्ट लिखते हैं। अब ये सीवीसी टेस्ट होता क्या है? सीवीसी टेस्ट बोले तो कंप्लीट ब्लड काउंट। चलो इस रील में मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ कि सीवीसी रिपोर्ट पढ़ते कैसे, समझते कैसे हैं। वीडियो एंड तक देखना एंड आफ्टर दिस रील यू विल एबल टू रीड योर ओन सीवीसी रिपोर्ट बाय योरसेल्फ। मेनली सीवीसी रिपोर्ट में 3 चीज देखते हैं: हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सीवीसी रिपोर्ट का पहला पैरामीटर होता है हीमोग्लोबिन। पर इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोटीन है जो आरबीसी में होता है। इसका काम है ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। सोचो अगर हीमोग्लोबिन कम रहा तो ऑक्सीजन सारे सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो एनर्जी नहीं बन पाएगा, तो जिसके कारण हमें वीकनेस फील होगा, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, थकावट होगी, फैटिक फील होगा, हेडेक होगा, मसल वीकनेस होगा, हैंड और फीट कोल्ड रहेगा, डिजीनेस फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा। और रीजन क्या है? लो हीमोग्लोबिन का आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, हेमरेज या तो ब्लड लॉस हो रहा है। हाई हीमोग्लोबिन का रीजन है लंग्स और हार्ट डिजीज, स्मोकिंग के कारण, किडनी और लिवर कैंसर के कारण या पॉलीसिथमिया होगा। सो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज दिया हुआ है यहाँ पे। अगर लो हीमोग्लोबिन हुआ तो एनीमिया, हाई स्मोकिंग और हाई एल्टीट्यूड की वजह से। सेकेंड पैरामीटर है डब्ल्यूबीसी। ये बॉडी का डिफेंस आर्मी होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। तो अगर डब्ल्यूबीसी कम हुआ तो इसका मतलब सोल्जर कम है, डिफेंड करने वाला कम है, तो इजीली वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है, इसका मतलब इन्फेक्शन से फाइट कर रही है बॉडी, बैक्टीरिया बॉडी में घुस गया है, इम्यून सिस्टम तुरंत सोल्जर को एक्टिवेट करता है। हाई डब्ल्यूबीसी डॉक्टर को हिंट देता है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी इन्फ्लामेशन या स्ट्रेस। तो नॉर्मल रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसी 4000 to 11000। अगर लो डब्ल्यूबीसी हुआ तो मतलब इम्यूनिटी वीक है। हाई डब्ल्यूबीसी मतलब बॉडी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से फाइट कर रही है, ऑनगोइंग इन्फेक्शन चल रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें आते हैं न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन, इस्नोफिल बढ़ा हुआ है तो इंक्रीज इन एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट पैरामीटर है प्लेटलेट्स। ये छोटे ब्लड सेल होते हैं जो क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स कम हुआ तो ब्लीडिंग होने पे रुकने में दिक्कत होगा, ज़्यादा टाइम लेगा। अगर प्लेटलेट्स कम है तो इसका सिम्टम हो सकता है नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, इजली ब्रूजेस, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, पिन पॉइंट रेड स्पॉट ऑन स्किन, हैवी पीरियड्स इन फीमेल। और अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हुआ तो इसका सिम्टम हो सकता है हेडेक, डिजीनेस, चेस्ट पेन, टिंगलिंग, नमनेस इन हैंड एंड फीट। रेयर बट सीरियस स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हुआ। हार्ट अटैक रिस्क इसलिए ज़्यादा क्योंकि अननेसेसरी क्लॉट बनते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट रेंज 1.5 से 4.5 लाख। लो प्लेटलेट मतलब ब्लड में क्लॉटिंग सेल कम, ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा जैसे डेंगू में। हाई प्लेटलेट काउंट मतलब ब्लड में क्लॉटिंग सेल ज़्यादा है, क्लॉट का रिस्क है जैसे सेप्सिस में। नेक्स्ट पैरामीटर है आरबीसी इंडिसेस, एमसीबी, एमसीएच। एमसीबी मीन क्रॉपसुलर वॉल्यूम, आरबीसी का साइज और वॉल्यूम बताता है। एमसीएच मीन क्रॉपसुलर हीमोग्लोबिन, हर आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट पैरामीटर है पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये आरबीसी का परसेंटेज बताता है टोटल ब्लड वॉल्यूम में। ब्लड में आरबीसी कम है तो लो पैक्ड सेल वॉल्यूम, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम, कॉजेस एनीमिया, ब्लड लॉस। पैक्ड सेल वॉल्यूम आरबीसी की क्वांटिटी बताता है, कितना परसेंट ब्लड में जगह घेर रखा है। हीमोग्लोबिन आरबीसी की क्वालिटी, अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पिगमेंट कितना है ये बताता है। अब ये रिपोर्ट देखो, इसमें हीमोग्लोबिन कम है, पीसीबी कम है, मोनोसाइट्स कम है एंड ईएसआर रेट बढ़ा हुआ है। इसका मतलब कि पेशेंट एनीमिक है। Next time your CVC reports comes, you won't need to panic. You can read it by yourself. And for such content, don't forget to follow. Bye bye.